वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जो अहबाब एक दूसरे से बातों में पीछे ठहरे हैं ये जरा मजमे से जुड़ जाएं ताकि फिर बात का आगाज शुरू हो। आप उन सवालात भिजवाएं। पहला सवाल है कि जमहूरियत के बारे में कुछ वजाहत फरमाएं। उलमा का जमहूरियत में शिरकत करना कैसा है? देखें, जमहूरियत इस वक्त की एक ज़रूरत है और ज़रूरत के दर्जे में फ़िक़्ह ने जो हमें उसूल दिया है अज़रूरत ततक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, कि ज़रूरत को ज़रूरत जितना इस्तेमाल करना चाहिए उलमा बहुत बेहतर समझते हैं, वो इसको ज़रूरत के दर्जे में इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इमाम का होना ज़रूरी है जो शरई निज़ाम नाफिज कर दे, जो अब तक मौजूद नहीं, और जो मौजूद है इसको अक्सर इमाम तस्लीम नहीं करते। क्या उम्मत मुस्लिमा इस बात पर गुनाहगार है कि अभी तक उन्होंने एक अमीरुल मुमिनीन नहीं बनाया? देखें, अमीरुल मुमिनीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो उलमा की कोशिशें शुरू हैं उस कोशिशों का मतलब यही है कि उम्मत एक इमाम पर मुत्तफिक हो जाए। तो इस बारे में जो हज़रात की राय है हमारे अकाबिरीन की, हम उस राय के पाबंद हैं। बाकी इसके लिए कोई मुल्की कानून तोड़ना, कोई फसाद और दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाना, इसको ना हमने कभी तायद किया है, अपना मज़ीद तायद करेंगे। ये तो अकाबिर की जो तरतीब है उस तरतीब पर अमीरुल मुमिनीन का मुत्तफ़क़ुन अलैह हो जाना, इसके ऊपर तो कोई इश्काल नहीं। अपनी मस्जिद में जीनत के लिए फूल लगाना कैसे है जो पहले मौजूद ना हो, और नमाज शुरू करने के बाद फूल लगाना क्या मतलब? वक्फ में ये कमेटी की ऊपर मुनहसिर है कि मस्जिद के लिए अगर आप समझते हैं कि वहाँ सहन में कोई दरख्त जरूरी है तो लगा लें, अगर लगा लेने में तो कोई हर्ज नहीं। बतौर ज़ीनत मस्जिद को सजाना ये भी बुरा नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में चोना लगाया गया था। सही बुखारी किताब सलात में कुरान पाक के वाक़यात की फिल्म बंदी और इनको देखने का हुक्म, उलमा इससे बिल्कुल परहेज का हुक्म देते हैं, मना करते हैं कि इस्लामी शख्सियात पर जैसे सहाबा कराम पर, अंबिया पर, आले बैत उज़ाम पर फिल्में बन के आ रही हैं, इसको ना देखें और इससे बिल्कुल परहेज करें। बिदअत और सुन्नत की वजाहत। सुन्नत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर उम्मत को चलाने का हुक्म दिया हो और सहाबा कराम ने उसकी पाबंदी फरमाई हो, वो सुन्नत है। सहाबा कराम के रास्ते के मुकाबले में इसकी पोजीशन में जो खराब करने का तरीका आएगा वो बिदअत है। बिदअत के लिए 3 बातें ज़हन में रखें। नंबर 1, शरीयत से साबित ना हो। नंबर 2, उसको दीन समझ के किया जाए। नंबर 3, न करने वाले पर एतराज किया जाए, उसको बेदीन या कुफर शिर्क के फतवे लगाए जाएं। इसी वजह से बिदअत से बचें, सुन्नत की पाबंदी करें। हज़रत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो दुरूस कुरान छप के आई है उसकी पहली जिल्द ज़ख़ीरतुल जिनान में वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल के तहत फरमाते हैं कि एक बिदअत का इर्तिकाब करना इतना बुरा है जितना एक मस्जिद में बैठ के 100 बोतल शराब की पीना। तो एक मस्जिद में बैठ के 100 बोतल शराब की पीना शायद इतना बुरा ना हो जितना एक बिदअत करना बुरा है। क्यों? बिदअती आदमी बिदअत को दीन समझता है, शराबी आदमी शराब को गुनाह समझता है। वो अपने गुनाह से तौबा कर लेगा और ये बिदअत से तौबा नहीं करेगा। इसी वजह से सुन्नत के पाबंद बने और बिदअत को छोड़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने दीन में बिदअत को इजाद कर दिया ऐसी चीज मरदूद है, वो शरीयत में मोतबर नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में इरशाद फरमाए, हमारे अकाबिर इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे अकाबिरीन की किताब दारुल उलूम देवबंद से इसके लिए फतवा छप के आ गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुजतहिद नहीं है, वो डॉक्टर है, PhD डॉक्टर भी नहीं है, जिससे